नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर ज्योतिष की सभी मुश्किलों के हल के लिए कोई एक रात सबसे पावरफुल हो तो वो कौन सी होगी? आज हम बात करने वाले हैं उसी खास रात की, यानी महाशिवरात्रि की। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रात हमारी कुंडली के दोषों को दूर करने की इतनी जबरदस्त ताकत कैसे रखती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में महाशिवरात्रि को यूं ही सिद्धि की रात्रि नहीं कहा गया है। इसका असल मतलब ये है कि ये वो रात है जब हमारी प्रार्थनाएं, हमारे उपाय सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और उनके सफल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे ग्रहों और नक्षत्रों का एक गहरा विज्ञान काम करता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये रात इतनी शक्तिशाली क्यों है। फिर हम कुंडली के 5 सबसे बड़े दोषों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम काल सर्प से लेकर शनि दोष तक हर एक चैलेंज का सल्यूशन देखेंगे। और आखिर में इन सभी उपायों का एक क्विक समरी और कुछ बहुत जरूरी सावधानियां भी जानेंगे। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या खास है इस रात में? क्यों कहते हैं इसे सिद्धि की रात्रि? इसका जवाब सितारों और ग्रहों में छिपी कॉस्मिक एनर्जी में है। जरा इमेजिन कीजिए कि इस एक रात के लिए ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा एनर्जी का दरवाजा खोल देता है और सारी पॉजिटिव एनर्जी सीधे धरती की तरफ बहने लगती है। ज्योतिष में यही माना जाता है कि एनर्जी का ये पावरफुल फ्लो एक ऐसा माहौल बना देता है जहां जिंदगी की बड़ी से बड़ी ज्योतिषीय रुकावटों को भी दूर किया जा सकता है। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है ना? तो आइए पहले उन 5 प्रमुख ज्योतिषीय चुनौतियों को जानते हैं जिनका सामना अक्सर लोगों को करना पड़ता है। तो सबसे पहला है काल सर्प दोष। इसको ना ऐसे समझिए कि जैसे किस्मत के सारे ग्रह दो छाया ग्रहों राहु और केतु के बीच में आकर फंस गए हों। माना जाता है कि ये योग जीवन के हर काम में रुकावटें और बेवजह का संघर्ष पैदा करता है। दूसरा है मांगलिक दोष। इसके बारे में तो बहुत से लोगों ने सुना ही होगा। ये होता है मंगल ग्रह की उग्र ऊर्जा की वजह से, जो अक्सर शादी ब्याह में या तो देरी कराता है या फिर शादीशुदा जिंदगी में तनाव की वजह बन जाता है। तीसरा है पितृदोष। ये तब बनता है जब कुंडली में हमारे सबसे अहम ग्रहों यानी सूर्य या चंद्रमा पर राहु केतु का साया पड़ जाता है। कहते हैं कि इस दोष की वजह से अक्सर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने में भी दिक्कतें आती हैं। अगला है नक्षत्र और ग्रह दोष। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जन्म ही ऐसे नक्षत्र में हो जाता है जो शुभ नहीं होता, या हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हालत में बैठा होता है। ये भी जिंदगी में बेवजह की परेशानियां ला सकता है। और पांचवा है शनि दोष, मतलब साढ़े साती और ढैया, जिससे लगभग हर कोई घबराता है। पर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या? भगवान शिव को शनिदेव का गुरु माना जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात जब शनिदेव अपने गुरु की पूजा होते हुए देखते हैं तो वो शांत हो जाते हैं और उनका बुरा असर भी कम हो जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स तो समझ ली, अब बारी है सॉल्यूशंस की। चलिए सबसे पहले काल सर्प और मांगलिक दोष जैसे कुछ बड़े दोषों के सिंपल उपायों से शुरू करते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, शिवलिंग पर चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना है, क्योंकि भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है। दूसरा, काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करें। माना जाता है कि ये राहु केतु के नेगेटिव इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरा, एक सूखा नारियल सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ दें। कहते हैं कि ये सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ बहा ले जाता है। अब मांगलिक दोष की जो फायरी एनर्जी है उसे शांत करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करें। शिवलिंग पर लाल गुलाल और लाल चंदन चढ़ाएं। सबसे जरूरी है शहद से अभिषेक करना, क्योंकि शहद की मिठास और ठंडक मंगल के गुस्से को शांत करती है। साथ में लाल फूल और मिठाई भी अर्पित करें। याद रखिए, ये रात शिव और पार्वती के विवाह की रात है, इसलिए इस दिन किए गए ये उपाय मंगल की ऊर्जा को डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव बना देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की 3 बड़ी ज्योतिषीय चुनौतियों यानी पितृ, ग्रह और शनि दोष के भी सरल और शक्तिशाली समाधान जान लेते हैं। पितृ दोष की शांति के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके प्रार्थना करें, क्योंकि ये दिशा पितरों की मानी जाती है। गंगा जल और काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध या चावल जैसी सफेद चीजों का दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे घी का एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना जाता है।
अगर कोई ग्रह या नक्षत्र परेशान कर रहा है तो 21 बिलपत्र लेकर उन पर सफेद चंदन से ओम लिखें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। पंचामृत से अभिषेक करें, मतलब दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये मिक्सचर सभी 9 ग्रहों को शांत करता है। और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। और अब शनि दोष के लिए 3 सबसे आसान उपाय। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि शमी का पेड़ शनि देव को बहुत प्रिय है। जल में सरसों के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर अभिषेक करें और शाम के समय शिव मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये छोटे छोटे उपाय शनि के भारी असर को भी हल्का कर सकते हैं। तो हमने सभी दोषों और उनके उपायों को देख लिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ समेटते हैं और कुछ सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है। ये स्लाइड एक क्विक गाइड की तरह है। एक नज़र में देखें तो कालसर्प दोष के लिए नाग नागिन का जोड़ा की इंग्रेडिएंट है। मांगलिक दोष के लिए शहद और पितृ दोष के लिए गंगा जल। अगर राहु केतु परेशान कर रहे हैं तो कुशा घास, और अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज है तो गन्ने का रस सबसे अच्छा उपाय है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, इन सभी उपायों से भी बढ़कर एक चीज है और वो है पूर्ण श्रद्धा। ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये हमारे विश्वास का कनेक्शन है। बिना पूरे भरोसे और सच्चे मन के कोई भी उपाय उतना असर नहीं करता। तो जो भी करें पूरे दिल से करें। और एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी सलाह, अगर मुमकिन हो तो ये सभी उपाय निशिता काल में करें, यानी ठीक आधी रात के समय। माना जाता है कि यही वो पल होता है जब भगवान शिव की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और इस समय की गई प्रार्थना का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या ब्रह्मांड की ऊर्जा और इंसान का सच्चा विश्वास, जब ये दोनों मिल जाएं, तो क्या ये मिलकर हमारी तकदीर को एक नई दिशा दे सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।